वेलकम बैक। चलिए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ज्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे नहीं, किताब से अपना आप लोग करिए, नहीं तो कितना करवाएंगे तो बहुत सारा वीडियो बनाना पड़ेगा हमको। तो कोई किताब लीजिए, केसी सिन्हा के ले लीजिए, अच्छा रहेगा, ढेर सारा क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जितना टाइप के हम बताए उतना खाली क्लियर कर ली, उसके बाद बाहर कुछ नहीं। देखो तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है सामने और इसको हम सॉल्व करते हैं। मान याद रहना जरूरी है, माने नहीं याद रहेगा तो क्या बनाओगे। टेबल जो पिछला क्लास में बताए थे वो याद होना जरूरी है, वो टेबल को कैसे याद कर लो, समझाए भी थे कि कैसे याद करने के लिए है। देखो इधर सुनो, तो इसको बनाते हैं हम। यहाँ पर हल्ला ना करे भाई, हल्ला ना करे। चलो इसको बनाते हैं। यहाँ पर 9 क्या है, अच्छा ध्यान देगा ना, ध्यान देगा तो यहाँ पर उसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, 9 आंसर सीधे हो जाएगा, 9 आंसर सीधे हो जाएगा। कैसे सुनो, तुम लोग के फार्मूला कुछ बताएं, कुछ बताएं फार्मूला, क्या बताएं फार्मूला इसके संबंध में। जैसे को बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट क्या बताए थे हम, क्या बताए थे फार्मूला, याद आ रहा है, क्या बताए थे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कुछ बताए हैं, बताए हैं। ये फार्मूला अगर याद होगा तब ना तुमने के cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 बता चुके हैं। फार्मूला याद कर लो, ये सब जितना बताए हैं ना, तो मैथ नहीं बनने वाला है बढ़िया से, समझ लो, याद कर लो। ये बताए ना, अब सुनो ध्यान से इधर, थीटा सेम रहेगा ना, थीटा थीटा सेम होना है। थीटा कौन को दिखाता है, थीटा कौन को दिखाता है। तो देखो यहाँ पर 9 कॉमन है, अरे 9 कॉमन है यहाँ पर है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा cosec स्क्वायर 60 डिग्री है ना, cosec स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस है cot स्क्वायर 60 डिग्री। इतना का तो मान 1 हो जाएगा ना, इतना का मान 1 नहीं होगा क्योंकि फार्मूला पर नहीं बैठल है। अरे थीटा आई, कोई जरूरी नहीं कि थीटा रहे, थीटा तो कोण को दिखाता है, थीटा किसको दिखाता है, कोण का, और थीटा सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, यानी कि देखो यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60। इतना का वैल्यू कैलकुलेट अगर करोगे ना आप लोग, यहाँ पर रख कर कि cosec 60 डिग्री का मान रखेंगे या फिर स्क्वायर करोगे, मतलब करोगे ना, तो वही करा होगा ना तुम लोग, तब पर भी वही आएगा 9 ही आंसर। तो देखो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो 9 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा आंसर 9। कैसे फार्मूला याद है भैया, क्या होता है फार्मूला भैया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 आता है ना। तो इतना का जब पर हम 1 लिख सकते हैं क्या, देखो इधर थीटा के मतलब होता है क्या, कोण सेम रहना चाहिए, खाली थीटा, यहाँ 30 है तो यहाँ 30 रहना चाहिए, यहाँ 40 है तो यहाँ 40 रहना चाहिए, यहाँ 45 तो 45। अगर ऐसा सेटिंग है और ऐसा हो गया तो बोल सकते हो कि उतना का मान क्या हो जाएगा 1। देखो इधर cosec स्क्वायर थीटा है ना, थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर भी 60 डिग्री है, अब पैटर्न बैठ गया, इतना का मान क्या हो जाएगा 1। मतलब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा मतलब यही रहेगा तब जाके, हाँ तो मतलब कि और कुछ रहेगा जैसे कि sec स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, ना होगा, फार्मूला जो लिखा है वही पर ना होगा, अपने मन से थोड़े गीत गावे, जो फार्मूला लिखा है वही फार्मूला, इसलिए तो बोले थे कि याद कर लो। फार्मूला 3 गो निकाले थे ना, ड्राइव किए थे ना, उसको याद करना क्या है, जरूरी है, याद कर लो, बहुत काम देगा, कैसे कि वही पर अब आवे करेगा, समझ में आया ना। अगर तुमको नहीं कोई के याद है फार्मूला तो क्या करेगा, 5 घंटा कैलकुलेशन करबे आप फिर आई। चलो नेक्स्ट आते हैं, जो फार्मूला बैठेगा उसको फार्मूले बैठा कर लेना काम। हाँ ये बन गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया, अब इसको बनाते हैं। बस सिंपल है, फिर से बार बार बोल रहे हैं, हम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे नहीं, यहाँ पर आप लोग किताब लेके करते रहो, इस टाइप के ढेर सारा क्वेश्चन है। बस यहाँ पर कुछ फार्मूला पर नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पर फार्मूला पर नहीं बैठा हुआ है ना। अगर ये रहता ना कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ पर मान 1 कर देते, क्योंकि फार्मूला बढ़ जाता, क्योंकि फार्मूला बताया ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन फार्मूला पर बैठा नहीं। जहां फार्मूला पर नहीं बैठेगा उसको क्या कर देंगे, जैसे आता वैसे हल करो।
तो देखो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है बताओ, √3, तो √3 लिख देंगे। अब देखो ये जो लाइनिंग है ना, इसके मतलब डिवाइड होता है, इसके बड़ा कर देना तुम, ताकि कैलकुलेशन करने में क्या रहे, आसानी रहे। क्या रहे, आसानी रहे। अब ध्यान दो, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 प्लस cos 60 डिग्री का मान 1/2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा 1/2 रूट में ऐसी ना होगा। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो, तो क्या करता है कि नीचे बटा बढ़ के जोड़ बन गया है, नहीं बन गया? ध्यान दो, ये बड़ा लाइन है ना, तो बड़ा लाइन के नीचे देखो, नीचे बटा बढ़ के जोड़ बन गया है, ऊपर तो ऐसी रहे दो। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे तो ऊपर √3 के √3 और नीचे एलसीएम 2 होता है, 2 होगा ना एलसीएम, तो √3 प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा। आइए देखो, इसके मतलब क्या होता है, भागा। इसके मतलब क्या होता है, भागा। तो गुना में पलटेंगे ना, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा √3 के ऊपर वाला तो √3 के √3 रहबे करेगा, 2 ऊपर चल जाएगा, आई वाला क्या आ जाएगा नीचे, तो 2 ऊपर, ये क्या हो जाएगा √3 बटा मतलब √3 + 1 ऐसे हो जाएगा। ऊपर गुना करो तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा √3 + 1। कोई तकलीफ? और हम बोले हैं तुम लोग को, नहीं रे बबुआ, 3 कहां से कटेगा। हम हर बार बोलते हैं कि जब नीचे आएगा ऐसा रूट में तो क्या करेंगे, हर परमेकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर परमेकरण। और हर परमेकरण तुम लोग के 9th में बता चुके हैं बढ़िया से। नहीं पता है तो हर परमेकरण को थोड़ा सा हम हिट कर देते हैं। यही से ऊपर गुना करेंगे, नीचे गुना करेंगे, लेकिन साइनवा क्या कर देंगे, बदल देंगे, है ना। देखो तो 2 हर कौन है, इसमें ही ना है, तो 2√3 रह दो, इसको भी जस के तस रह देंगे। हर पर में आंसर इतना देख कर सकते हो, लेकिन इतना आंसर रियल किताब में देगा नहीं, वो हर परमेकरण करके देगा। तो जब गुना करेंगे, हर परमेकरण करने का मतलब क्या होता है, हर को परिमेय बनाएंगे, हर को परिमेय। अभी हर अपरिमेय है रियल में, देखो √3 + 1 अपरिमेय है ना, हर को परिमेय कैसे बना सकते हो, ये जो हर, यही हर से ऊपर भी गुना कर देंगे, नीचे भी गुना कर देंगे, साइन चेंज करके, बीचवा में प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, है ना। तो देखो हो गया ऐसे, बोलो कोई दिक्कत, गुना कर दिए। अब इधर ध्यान दो, ऐसे घेरे हुए हैं, इसको घेर दो, बढ़िया लगेला। तो एक काम करते हैं, 2 से नहीं गुना होगा ना, खत्म कैसे होगा, ये गुना होगा ना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 रहेगा वो 3 निकल जाएगा, तो 6 लिख दे डायरेक्ट। अब फिर माइनस 2√3, फिर नीचे आ जा, नीचे फार्मूला बैठा हुआ है, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b होता है ना। तो समझो कि ये इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ, तो ये लिख सकते हो। देखो ना, एक काम कितना कर रहा है, √3 कर रहा है ना, ये एक काम कर रहा है i b का। तो समझो कि a + b और a - b दिया हुआ है, तो तुमको ये लिखे पड़ेगा। तो a², तो a का काम कितना √3, तो √3 के स्क्वायर करेगा तो 3 हो जाएगा खाली, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब माइनस b², तो a के स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ होगा, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। तो यहां पर ध्यान देते रहिए आप लोग भी। तो 6 - 2√3 है, यहां पर 2 बचेगा, ऊपर 2 कॉमन है, ऊपर 2 कॉमन है ना, तो क्या बचेगा 3 - √3 बचेगा ना, और नीचे क्या है 2 से 2 गया घर है, तो कितना 3 - √3, कितना आंसर दे रहा है, चलो इतना ही आंसर दे रहा है। समझ में आया? तो आंसर के पीछे नहीं भागने के लिए है, बस अपना कैलकुलेशन है वो करो, वो बनेगा। नोट करिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो बार बार बोला ही थी, तुम अपना किताब की व्यवस्था करो, किताब में से बनाओ तुम लोग। जैसे कि थोड़ा सा देख रहे हैं कि बता देला पर ठीक रहेगा, किताब में से बना लीजिए। देखो इधर सुनो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। देखो कंफ्यूजन कभी होता है ना, यहाँ भी थीटा के दे देगा, थीटा यहाँ पर दे देगा कुछ करके ऐसे, थीटा का मान दे देगा, फिर कुछ दे देगा कि 2 ऐसे करके 2 थीटा, है ना, ऐसे ऐसे करके कुछ मान देगा। तो उसे हड़बड़ाने के लिए नहीं है, बस खाली तुम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस कैलकुलेशन आता है ना,
मैथ बन जाएगा। बस कुछ हम जानते नहीं, पक्का मैथ बनेगा। देखो इधर सुनो, तो पाई का मान, अच्छा पाई का मान न भी बोले ना ट्रिगो में तो ध्यान रखना, पाई का मान कितना रखने के लिए 180 डिग्री। कितना 180, कितना 180। तो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो पाई देखो बोला कि यदि पाई का मान कितना 180 डिग्री है तो बोला कि निम्नलिखित का मान निकाले। निम्नलिखित का मतलब जो नीचे लिखा गया उसका मान निकाले। क्या निकाले? मान निकाले। तो पाई का मान कहाँ रखने, कितना रखने के लिए 180। तो जहां पाई वहां पर कितना रखा हूं 180। तो ध्यान दो, तो साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर, पाई का मान कितना दिला है 180 बटा में 3 डिग्री लगाबे ना बबुआ, लगाबे ने tan स्क्वायर। अब पाई का मान कितना है 180। देखो नीचे क्या लिखेंगे 60 माइनस cos स्क्वायर। cos स्क्वायर पाई का मान कितना है 180 बटा में 2। देखो ये कटेगा ना तो कितना हो जाता है 60 डिग्री है, जा जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 डिग्री है। यहाँ पर हम बोले हैं ना कि आपको ना तो 22 डिग्री का मान कभी निकालने के लिए आएगा, न 20 का आएगा, यानी कि जितना हम बताए ना 0 पर वो आ जाए, या 30 पर आ जाए, या 45, 60, 90, इतना ही आएगा। 10th में इतना ही आएगा, कैसू ना कैसू सेटिंग होके वही आएगा। देखो आ गया ना। तो देखो साइन कितना, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो गया, फिर प्लस है tan स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री लिख सकते हैं, फिर माइनस है cos स्क्वायर 90 डिग्री। बस अब एक बात और, मैथ बनाते समय क्वेश्चन में देखे क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है या नहीं, फार्मूला अप्लाई हो रहा है नहीं, तो फार्मूला यहाँ पर नहीं लागू होगा। देख लो फार्मूला लागू होगा नहीं। अगर यहाँ पर प्लस रहता ना तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, तब पर भी नहीं होता, थीटा भी अलग हो गया, थीटा भी सेम होना चाहिए, कोण भी क्या होना चाहिए सेम। तो मैथ बनाते समय ये भी ध्यान रखेंगे कि फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो फार्मूला बना देंगे, नहीं अप्लाई हो तो जो जनरल कैलकुलेशन वो करेंगे हम। अब देखिए तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कितना √3 बटा 2। आप पूरा का होल स्क्वायर करेंगे ना, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिए, फिर बीच में प्लस। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में माइनस, इसका मान क्या 0। तो 0 के स्क्वायर करेगा तो 0 हुए आएगा। देखो इधर चलो आगे चलते हैं, इसको देखिए बबू 3 के स्क्वायर करबे ना रूट के तो खत्म हो जाएगा, तो 3 बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 2 के स्क्वायर कितना 4, फिर प्लस 1 के स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, वो कैंसिले करे में स्क्वायर खत्म हो जाता है उसका, है ना। 0 है तो 0 क्या कुछ फर्क पड़े वाला थोड़े। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 12 होगा ना, और यहाँ पर 3 मरते में कटते ही तो 3 तिहाई 9 और प्लस 4 मरते में ना तो 4, फाइनली क्या होगा आंसर 13 बटा 12। कोई तकलीफ है नहीं ना, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन 2-2 नंबर का आएगा, ऑब्जेक्टिव भी तो ढेर सारा यहाँ से आएगा, तो 2 नंबर की सब क्वेश्चन देगा और ऑब्जेक्टिव भी आएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सिंपल करके देगा। फिर उसके बाद इसमें आते हैं, इसको बनाते हैं। इसको बनाने का जरूरत है नहीं, आंसर ऐसे निकल जाएगा, बैठल है फार्मूला पर, ये फार्मूला बैठल है। फिर से बोल रहे हैं, कोई भी मैथ बना रहे हो ना, कोई भी मैथ बना रहे हो तो पहले देखना कि फार्मूला अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर फार्मूला नहीं अप्लाई हो तो फिर जनरल कैलकुलेशन तो ही है, लेकिन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में देखना बड़ा देले रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मूला सेटिंग रहता है, तो तुरंत बन जाएगा, देखेगा आंसर निकल जाएगा। या कभी कभी सब्जेक्टिव में भी फार्मूला याद करो, कितना है फार्मूला यार समझा के बताए हैं, 3 को तो मेन है याद कर लो। नहीं याद रहेगा तब बनाए पड़ेगा, रख के मान कर, कैलकुलेशन ढेर जाएगा लंबा। चलो तो यहाँ देखो, तब तुम लोग के बता चुके हैं फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन थीटा सेम होना चाहिए, यानी कि कोण भी सेम होना चाहिए, अब पैटर्न फॉलो होना चाहिए। देखो इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम है ना। अजा मान लो कि 30 रहते हैं या 40 रहते हैं तो करती खल नहीं, तो इसका मान 1 हो जाएगा। हाँ भैया, इसको भी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो थीटा सेम है ना, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो गया आंसर, इतना ला 1।
और फिर इतना ला 1 तो 1 1 2 इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? बोलता हूँ बच्चा में दो इसको मिटा दे। चलो बस लास्ट है, अब मैं बताऊंगा तुम्हें ये लास्ट है। चलो तो इसको बता देते हैं, है ना, लास्ट है। याद रखना जो आगे रहेगा ना 10 5 50 वो गुना में रहता है। वो क्या रहेगा? गुना में। तो 2 गुना। अच्छा यहाँ पर फॉर्मूला पर कोई बैठा हुआ है नहीं तो दिमाग नहीं लगाना चाहते। 2 के 2 और साइन 3 का मान कितना होता है बताओ? 1/2 स्क्वायर है तो ना, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। लिख देते हैं अभी फिलहाल। फिर -3 है तो 3 फिर मल्टीप्लाई cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था स्क्वायर दे दिए। फिर बीच में प्लस और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? कितना? √3 का होल स्क्वायर। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर भी गलती करता है बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन। ज्यादा कोई तेज हो जाता है ना तो वो कहता है कि हम तो tan 60 डिग्री के मान जा रहे हैं, tan स्क्वायर 60 डिग्री थोड़े मान जा रहे हैं। अरे भाई tan 60 के मान जा रहे हो ना, उसको स्क्वायर कर दो, हो गया काम खत्म। तो ध्यान रखना स्क्वायर था तो tan 60 डिग्री का मान √3 और tan स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। अब ध्यान दो इधर आगे, तो 2 का 2 आया समझ में बउआ? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो 2 का 2 इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4। फिर -3 का 3 1/2। हाँ तो 1 के स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। 3 फिर प्लस 3 क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा ना, कुछ नहीं तो 1 है तो 3 काटे वाला जानते हो ना। 1/2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/2 -3/2। हाँ तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 है तो ऊपर ऊपर गुना तो 3/2 और प्लस है 3। ये बटा बढ़ के जोड़ घटा हो गया, कुछ नहीं तो 1 है तो एलसीएम कितना? 2 1 -3 प्लस कितना? 6। तो पहले क्या देखो जो कोई कितना गलती कर दी। अरे घटाओ रहेगा उसको घटेबे करेंगे, कहूँ रहे तो देखो तो पहले प्लस वाला जोड़ लो तो 7 और 7 में से 3 घट जाएगा तो कितना? 4/2 आई। कट करेंगे तो कितना आया समझ में? अब तूने के ना बताबू किताब में से, तूने प्रैक्टिस करा। अब अगला टाइप के बता रहे।